आज हम सिकल सेल ऐप के माध्यम से सिकल सेल की जांच की एंट्री कैसे की जाती है ये सीखेंगे। ये बहुत ही सिंपल एंड्रॉयड ऐप है जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करने के बाद आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन होंगे। लॉगिन कंफर्मेशन OTP के माध्यम से आएगा और फिर आप एक पिन जनरेट कर सकते हैं जिसके थ्रू आप इस ऐप को बहुत ज़्यादा आसानी से चला पाएंगे। तो ऐप जब इंस्टॉल हो जाएगा तो इस तरह का एक आइकन आपके मोबाइल पर होगा जिसे आप क्लिक करेंगे। ये सिकल सेल ऐप ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको पिन देना है जो पिन आपने असाइन किया होगा या इंस्टॉलेशन के समय आपने रखा होगा। पिन को एंटर करने के बाद कुछ इस तरह का स्क्रीन डिस्प्ले होगा जहां पर मुख्य रूप से 3 टैब दिए हुए हैं। पहला है रजिस्ट्रेशन, दूसरा है टेस्ट रिपोर्ट और तीसरा है व्यू एंड ऐड रिजल्ट। बहुत ही आसान है। रजिस्ट्रेशन वाले टैब में जाकर के हम किसी भी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिसका हमें सिकल सेल टेस्ट करना है। टेस्ट रिपोर्ट में जाकर के हम उसे सर्च करके उसके रिजल्ट्स की एंट्री डाल सकते हैं जो सिकल सेल टेस्ट हमने किया है, और व्यू में हम उसके रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। ग्रीन कलर का एक स्टेटस बार नीचे आ रहा है, इससे हम डाटा को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। इसका मतलब है यह ऐप जो है बिना इंटरनेट के भी चलता है। अगर आपने एक बार इंस्टॉल कर लिया और आपके सिस्टम में इंटरनेट नहीं है तब भी यह ऐप काम करेगा। आपको एंट्री करने के बाद इसे प्लीज सिंक्रोनाइज ऑल लोकल डाटा इस बटन पर क्लिक करना है। बीच में कुछ इंफॉर्मेशन आएगी कि ये लॉगिन किसका है। तो जैसे हमें रजिस्ट्रेशन करना है तो हम रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन 2 तरीके से हो सकता है। एक तो अगर आपको उसका आधार नंबर पता है तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर आधार नंबर नहीं मालूम है तो ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है स्किप एंड कंटिन्यू, वहां पर जाकर के नाम भी पूरा फीड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने किया आधार नंबर है, मैं यस पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पर आधार नंबर की एंट्री करनी होगी। आधार नंबर जो है वो आधार कार्ड और मोबाइल के सहयोग से बनाया जा सकता है, और एक बार अगर आपका आधार नंबर जनरेट हो गया है तो आप उससे भी ये डाटा डायरेक्ट फैच कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं ये आधार नंबर को QR कोड के माध्यम से अगर लेना चाहूँ तो इसमें मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं QR कोड एक्सेस कर लूँगा। तो ये QR कोड के भी माध्यम से, जैसे ये मेरा ही डाटा है, मेरा डाटा पूरा यहाँ पर आ जाएगा और मुझे सिर्फ सेव एंड टेस्ट या सेव बटन पर क्लिक करना होगा। तो ये तो एक तरीका है कि आप आधार नंबर है या आभा ID है तो आप कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन में जाना होगा और हैव आधार नंबर, यहाँ पर आपको ऊपर एक ब्लू कलर का जो बटन है वहाँ क्लिक करिए, स्किप एंड कंटिन्यू। स्किप एंड कंटिन्यू करने के बाद अब वो सही डिटेल्स जो है वो आप डाल सकते हैं। नाम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर, मैरिटल स्टेटस और जो भी इंफॉर्मेशन है, कास्ट की इंफॉर्मेशन, ब्लड ग्रुप और जो रजिस्ट्रेशन डेट जिस डेट में आपने इस पेशेंट का रजिस्ट्रेशन किया। एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमको उसके अगर टेस्ट की जानकारी अपडेट करनी है तो हम टेस्ट रिपोर्ट में जाकर के क्लिक करेंगे। टेस्ट रिपोर्ट में जाकर के क्लिक करने के बाद आपने जिनका भी रजिस्ट्रेशन किया होगा उनकी जानकारी आ जाएगी। उसको आप सेलेक्ट करके टेस्ट कर सकते हैं। जैसे डिसीज टाइप मैंने सिकल का टेस्ट किया, कौन सा टेस्ट किया, सॉल्युबिलिटी टेस्ट किया, किस डेट पे किया, रिजल्ट्स किस डेट पर आया और इसका रिजल्ट क्या था, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो बहुत ही आसान है। पहला आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके टेस्ट रिजल्ट्स को एंटर करेंगे
और अब रिकॉर्ड्स भी व्यू कर सकते हैं थ्रू मोबाइल नंबर। अगर आपने एक बार टेस्ट कर लिया है तो आप उनके रिकॉर्ड्स भी मोबाइल नंबर पे जाकर के देख सकते हैं। एंट्री करने के बाद आपको प्लीज सिंक्रोनाइज ऑल लोकल डाटा इस बटन पर क्लिक करना है और डाटा को सिंक्रोनाइज कर लेना है। ध्यान रखिए ऊपर का जो रेड कलर का पट्टी है वहां पर एक लॉग ऑफ का ऑप्शन है, स्टॉप बटन दबा है, वो बटन अगर आप दबाते हैं तो लॉग आउट हो जाएंगे इस एंड्रॉयड ऐप से और आपको दोबारा मोबाइल को वेरीफाई करके इसको उपयोग करना होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इससे लॉग आउट ना हो, बैक बटन से इस एप्लीकेशन को क्लोज कर लें ताकि जब भी आप इस एप्लीकेशन को ओपन करो तो केवल पिन नंबर के माध्यम से आप इसकी एंट्री कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है सिकल सेल ऐप को यूज़ करने का। थैंक यू वेरी मच।